क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक गलती ने 3 भाइयों की पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है जिद, नुकसान और फिर एक ऐसे सबक की जो हर इंसान को सुनना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बर्बाद खेत दोबारा सोने की तरह चमक उठे? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। एक छोटे मगर हसीन गांव रहमतपुर में 3 भाई रहा करते थे, जाहिद, नौमान और फरहान। गांव के चारों तरफ सरसब्ज खेत, बहती नहर और ऊंचे दरख्तों की ठंडी छांव थी। परिंदे चहचहाते और बच्चे खुशी से खेलते कूदते रहते थे। इन तीनों के वालिद हाजी करीम बख्श गांव के मुअज्जिज किसान थे। वो अक्सर कहते, बेटो, अगर तुम आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक से रहोगे तो जिंदगी में कभी कमी नहीं आएगी। याद रखो, अल्लाह इत्तेफाक करने वालों के साथ होता है। लेकिन जब हाजी साहब का इंतकाल हुआ तो तीनों भाइयों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता इख्तिलाफ पैदा होने लगे। इख्तिलाफ की बुनियाद एक दिन उस वक्त पड़ी जब जाहिद ने कहा, मैंने सबसे ज्यादा जमीन पर मेहनत की है, इसलिए मुझे ज्यादा अनाज मिलना चाहिए। नौमान ने फौरन जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है, बीज तो मैं खरीद कर लाया था। फरहान गुस्से में बोला, और पानी कौन देता था, मैं रोज कुएं से पानी भर भर कर लाता था। यूं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू हो गया। कभी अनाज की बोरियों पर लड़ाई, कभी खेत के हिस्से पर बहस, कभी जानवरों के चारे पर तकरार होने लगी। गांव के बुजुर्गों ने समझाया, बेटो, लड़ाई झगड़े में कोई भलाई नहीं होती। याद रखो, इत्तेफाक ही खुशी की कुंजी है। मगर तीनों भाइयों ने किसी की बात पर ध्यान न दिया। चंद दिन बाद मुसीबत का वक्त आ गया। गांव में मुसलसल बारिश शुरू हो गई। शुरू में सब खुश हुए, मगर फिर बारिश तेज होती चली गई, यहाँ तक कि खेतों में पानी भर गया। तीनों भाई अपनी अपनी जमीन बचाने में लग गए, मगर अकेले होने की वजह से कुछ ना कर सके। जाहिद ने अफसोस से कहा, काश नौमान और फरहान मेरा साथ देते। नौमान ने सर झुकाकर कहा, अगर हम पहले मिलकर काम करते तो आज फसल ना डूबती। फरहान की आंखों में आंसू आ गए। हमने जिद में आकर खुद ही अपना नुकसान कर लिया। इसी दौरान गांव में एक बूढ़ा मुसाफिर आया। उसके हाथ में लाठी थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। उसने तीनों भाइयों को परेशान बैठा देखा और पूछा, बेटो, क्यों उदास हो? जाहिद ने कहा, बाबा जी, हम भाई तो हैं, मगर हमारे दरमियान इत्तेफाक नहीं, इसीलिए हमारी फसल बर्बाद हो गई। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, आओ मैं तुम्हें एक सबक देता हूँ। उसने 3 लकड़ियां निकाली और कहा, इन्हें तोड़ो। तीनों ने बारी बारी लकड़ियां आसानी से तोड़ दी। फिर उसने तीनों लकड़ियां एक साथ बांध दी और कहा, अब इन्हें तोड़कर दिखाओ। तीनों ने पूरी ताकत लगा दी, पसीना बहाया, मगर लकड़ियां ना टूटी। बूढ़ा बोला, बेटो, जब तुम अलग अलग हो तो कमजोर हो, लेकिन जब इकट्ठे हो जाओ तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। याद रखो, इत्तेफाक में बरकत होती है। अगली सुबह सूरज निकला तो तीनों भाइयों ने एक दूसरे से माफी मांगी। जाहिद ने कहा, मैंने तुम दोनों से सख्त लहजे में बात की, मुझे माफ कर दो। नौमान ने कहा, नहीं भाई, गलती मेरी भी थी, मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी। फरहान मुस्कुराकर बोला, सब पुरानी बातें भूल जाते हैं, अब हम मिलकर काम करेंगे। उन्होंने जमीन को दोबारा संवारा, एक दूसरे की मदद से बीज बोए, पानी दिया और दिल लगाकर मेहनत की। चंद ही महीनों में उनके खेत सोने की तरह चमकने लगे। पूरे गांव में उनकी तारीफ होने लगी। बच्चे कहते, देखो, ये वही भाई हैं जो पहले लड़ते थे, अब अल्लाह ने इनके खेतों में खूब बरकत दे दी। जुमे के दिन नमाज के बाद इमाम साहब ने खुतबा दिया और फरमाया, मेरे अजीजों, ये 3 भाई हमारे लिए एक मिसाल है। इन्होंने सीख लिया कि मोहब्बत और इत्तेफाक से अल्लाह खुश होता है। जब दिल साफ हो तो जमीन भी खूब फल देती है और रिस्क में बरकत आती है। तीनों भाइयों ने गांव के बच्चों को अपने खेत दिखाए और कहा, हमने जान लिया है कि अकेले कामयाबी हासिल नहीं होती, जब दिल मिल जाए तो हाथ खुद ब खुद मजबूत हो जाते हैं। यूं रहमतपुर गांव में अमन, खुशी और बरकत फैल गई और सब लोग कहने लगे, इत्तेफाक में बरकत होती है। सबक ये है कि झगड़ा और जिद हमेशा नुकसान का सबब बनते हैं। मिलजुल कर काम करने में ताकत और कामयाबी होती है। जो मुआफ करता है, अल्लाह उसके दिल को सुकून देता है।
मोहब्बत और ताउन से जिंदगी आसान हो जाती है। और याद रखो, इत्तेफाक में बरकत है और इख्तिलाफ में नुकसान। अगर आप ऐसी ही सबक आमोज कहानियां पसंद करते हैं तो सच्ची कहानी विद रिज़ी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है।